हेलो दोस्तों, मैं आलोक कुमार मिश्रा, आपका दोस्त एवं साथी। आज ये महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के सहायता के लिए आया हूँ, जो कि एक छोटा सा मेरे तरफ से प्रयास है ताकि जो भी लोग आरटीओ में जाते हैं उनके पैसे की फिजूल खर्ची या जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनके लिए उस परेशानी को ख़त्म करने में आसानी हो सके या वो अपने कार्य को खुद से जाकर आरटीओ में कर सके। दोस्तों आइए चलते हैं। आपको पता होगा जैसा कि मेरा अनुभव रहा उसके मुताबिक आज हम इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप किसी भी वाहन के हिपोथिकेशन टर्मिनेशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके जिस वाहन का लोन चल रहा है या आपने जहाँ से उसको फाइनेंस कराया जिस बैंक से, उस बैंक में जाकर आपको वहाँ के प्रतिनिधि से मिलना है और जैसे वो बताएं ऑनलाइन या चेक के माध्यम से आपको अपने लोन अमाउंट को भरना है। जैसे ही आप अपने लोन अमाउंट को भर देते हैं उसके बाद आपको संबंधित बैंक के मुख्यालय से एनओसी तथा फॉर्म 35 की दो प्रति प्राप्त होती है। और फॉर्म 35 वो चीज़ है जो आरटीओ का संबंधित फॉर्म है जिसके ऊपर बैंक का मुख्यालय का स्टाम्प और इशूइंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर रहेगा। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं उसकी वैलिडिटी इशू डेट से 3 माह तक की रहती है। तो जब आपको डॉक्यूमेंट प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद हमें सारथी साइट है जो मोटर परिवहन की साइट है, उस पर जाना है और उसमें जिस राज्य में आप रह रहे हैं वो राज्य को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना वाहन का पंजीकरण जो संख्या होता है उसके माध्यम से आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप उसमें लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। उसमें से आपको हिपोथिकेशन ट्रांसफ़र या चेंज का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करके जो भी आपका इशू डेट है, जो आपको फॉर्म 35 प्राप्त हुआ है या जो एनओसी प्राप्त हुई है आपको, उसमें जो इशू डेट है उस तारीख को आपको उसमें भर कर हिपोथिकेशन टर्मिनेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे सेव ड्राफ्ट का बटन दिखेगा, उस बटन पर क्लिक करके आपको अपने पेमेंट के ऑप्शन को कंप्लीट कर लेना है। ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो हिपोथिकेशन टर्मिनेशन का जो पेमेंट है वो बिल्कुल फ्री है किसी भी आरटीओ में। उसके बाद आपको जो फॉर्म 35 जो प्राप्त हुआ है बैंक के मुख्यालय से, उस पर आपको नीचे स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और हस्ताक्षर करने के बाद आपको उसको अपलोड करना है, जिसके बाद ही आपको स्लॉट बुकिंग करना है। जो जिस तिथि पे आप जाके वहाँ आरटीओ में प्रेजेंट होना चाहते हैं उस डेट का आपको स्लॉट बुकिंग कर लेना है। आइए अब जानते हैं कि आरटीओ में जाने से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज अपने साथ ले जाने हैं। पहली है आपकी वाहन की ओरिजिनल आरसी, दूसरा है वाहन बीमा के कागजात, तीसरी है वाहन के प्रदूषण कागजात पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, चौथा है आपका एक वैलिड आईडी कार्ड और पांचवा है संबंधित बैंक से प्राप्त हुए फॉर्म 35 एवं एनओसी की दोनों प्रति, और छठा है स्लॉट बुकिंग की प्रति एवं पेमेंट रिसिप्ट की प्रति। और साथ ही साथ आपको 2 लिफाफे अटैच करने हैं, जिसमें एक लिफाफे पर आपके घर का एड्रेस और दूसरे लिफाफे पर जिस बैंक से आपको फॉर्म 35 और एनओसी प्राप्त हुई है उसका एड्रेस लिखकर और 22 रुपये का स्टैम्प दोनों लिफाफे पर लगाकर आपको एक फ़ाइल तैयार कर लेना है। इसके बाद जैसे आप वहाँ जाएंगे आरटीओ में तो वहाँ पर जो भी आरटीओ अधिकारी मौजूद होंगे उनके पास आपको जाना है और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उसको वेरीफाई कराना है उनसे। और उसके बाद जो भी आपको काउंटर प्राप्त हुआ है, जैसे स्लॉट बुकिंग हम करते हैं तो उस टाइम हमें काउंटर प्राप्त होता है, जो भी काउंटर हमें प्राप्त हुआ है उस काउंटर पर जाकर अपने फाइल को जमा कर देना है। अब जमा करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी आरटीओ हैं वो उस आरटीओ का जो प्रोसेस होता है उसके हिसाब से काम होता है। मैं जिस आरटीओ में गया था वहाँ पर मैंने जब डॉक्यूमेंट सारे जमा किए उसके बाद काउंटर पर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने जो मुख्यालय वाला जो लिफाफा था जिसमें बैंक के मुख्यालय का पता था उस लिफाफे को पोस्ट करने के लिए मुझसे कहा गया था। और उसके बाद जो भी उसकी जो रिसिप्ट है उसको जो हमने जो
फॉर्म 35 जो है प्राप्त हुआ है, 2 फॉर्म 35 प्राप्त होते हैं, उसमें से एक फॉर्म 35 पर उसको चिपकाना है और उसको फिर आपके बगल में जो भी कैफ़े है या कुछ भी है वहाँ पर जाके, कोई दुकान है तो वहाँ पर जाके उसको आपको अपलोड करवाना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स को। अब आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपकी अब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब आपको सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संबंधित काउंटर पर जमा करा देना है और जमा कराने के बाद मान के चलिए कि 10 दिन के अंदर जो वाहन की आरसी है वो आपके पते पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई ये जितनी भी प्रक्रिया है, अगर आपको पसंद आई हो या आप इससे सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त आलोक कुमार मिश्रा, धन्यवाद।